तो गाइज ये है हमारे कोर्स की नई वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग किस तरह बाय करनी है और आप अगर हमारे लिंक से जाके होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको कितना डिस्काउंट होगा और आपको कौन कौन सी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आपने सिंपली नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लेना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 4 डिफरेंट होस्टिंग प्लान नजर आएंगे, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रीमियम या बिजनेस में कोई और एक होस्टिंग प्लान चूज करें, क्योंकि आपको इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐसी मिलती हैं जो आपको सिंगल में मिलती नहीं है। लेकिन आप अगर प्रीमियम भी चूज़ करते हैं तो इट्स प्रीटी मच बेटर कि आप प्रीमियम चूज़ कर लें। आप इसके अंदर 25,000 मंथली विजिट्स ये वाली होस्टिंग इजीली मैनेज कर पाती है, जबकि जो बिजनेस है वो 1 लाख मंथली विजिट्स इजीली मैनेज कर पाएगी। आपने भी स्टार्ट लेना है, इसलिए 25,000 विजिट्स आपके इजी रहेंगे। आप वो वाला प्लान चूज़ कर लें जो कि है प्रीमियम प्लान, ठीक है। उसके बाद आपने चूज़ प्लान के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप चूज़ प्लान के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने लेफ्ट साइड से मिनिमम 1 ईयर की होस्टिंग परचेज करनी है, या आप तो 24 मंथ्स की भी कर सकते हैं या आप 48 मंथ्स की भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 ईयर ही कीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही आप अगर 1 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको प्राइस ज़्यादा पड़ती है, अगर आप 2 ईयर के लिए लेते हैं तो आपको प्राइस कम हो जाती है, अगर आप 24 मंथ्स लेते हैं तो आपकी प्राइस और कम हो जाती है। इसी तरह आपने अपनी प्राइस के हिसाब से जिस तरह आपको समझ आती है आपने उस तरह इसकी होस्टिंग परचेज कर लेनी है। और अगर आप मेरा कूपन कोड डिस्काउंट 7 लगाते हैं तो आपको मज़ीद 7% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैंने 24 मंथ की परचेज की थी, प्राइस बन रही थी 15,816। मैंने जैसे ही डिस्काउंट 7 अपना कूपन कोड लगाया तो मेरी प्राइस हो गई 14,708। और ये कूपन कोड सिर्फ तब ही अप्लाई होगा अगर आप नीचे दिए गए लिंक से आते हैं और फिर यहाँ आके कूपन कोड अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। आपने सिंपली यहाँ से गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है, या आप किसी भी तरह अपना नया अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आपने वो ईमेल यूज़ करनी है जो पहले कभी भी होस्टिंगर पर लॉगिन ना हुई हो, फिर ही आप हमारी ऑफ़र को अवेल कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इस ऑफ़र अवेल करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। इस ऑफ़र को अवेल करने से आपको प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल मिल जाएंगे। आपको हम प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स ईजीली प्रोवाइड कर देंगे। आपने सिंपली इधर से अपने गूगल अकाउंट की मदद से सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर देता हूँ जल्दी से। लॉगिन करने के बाद यहाँ से ये आपकी डिटेल्स मांगेगा। आपने अपना नाम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एड्रेस वगैरह सब कुछ एंटर करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे ये पेमेंट की डिटेल्स मांगेगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन है, जैसे आप कार्ड से पे कर सकते हैं, आप इजी पैसा जैस कैश से पे कर सकते हैं, या आप अल्फ़ा माल से पे कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं, इजी पैसा, जैस कैश, अगर आप उससे पे करते हैं तो आपको कम से कम 2 दिनों का वेट करना पड़ेगा। इसलिए प्रेफरेबल यही है कि आप अपना कोई भी बैंक कार्ड यूज़ करें। जैसे आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड है, अलाइड बैंक का, यूबीएल का, किसी बैंक का कार्ड है, वीज़ा कार्ड, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे अपने नया पे मोबाइल अकाउंट का कार्ड भी लगा सकते हैं। कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो ये आपसे दोबारा लॉगिन करने का कहेगा। आपने उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जिस अकाउंट से आपने होस्टिंग परचेज़ की है। अगर आपने गूगल से परचेज़ की थी तो आपने गूगल का वही अकाउंट लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट आएंगे तो आपको ये कुछ आपसे डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपसे डिटेल्स मांग रहा है आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस काम की है। तो आपने सिंपली यहाँ से अपनी कुछ डिटेल्स दे देनी है कि आपकी वेबसाइट किसके लिए है, आपके अपने लिए है या बिज़नेस के लिए है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू पे आप न्यू वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने क्लिक करना है क्रिएट अ वेबसाइट के ऊपर और आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि अपनी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करें। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जब एंटर होंगे एडिटिंग करने के लिए, आप कौन सी डिटेल्स एंटर करके, कौन सा ईमेल पासवर्ड एंटर करके आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में एंटर होंगे। आपने यहाँ पे वो पासवर्ड और वो ईमेल लगाना है जो आपको याद रहे, और याद रहे कि ये पासवर्ड ईमेल सिक्योर रखना है। आपने किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपने इस वेबसाइट पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है। अपना पासवर्ड चूज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ये कह रहा है कि इनमें से कोई एक थीम आप अपनी साइट के लिए चूज़ कर लें। लेकिन आप यहाँ से चूज़ अ थीम के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक थीम चूज़ कर सकते हैं। मैं एस्ट्रा चूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इन थीम्स को भी मैनेज करेंगे और बताऊँगा कि ये सब क्या होते हैं। आगे आपके पास आ रहा है रिकमेंडेड प्लगइन्स।
इन प्लगइन्स को आपने किसी को भी यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना, आपने सिंपली डू नॉट इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट चले जाना है। और अभी आपसे कह रहा है डोमेन नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस होस्टिंग प्लान में एक डोमेन नेम फ्री मिलेगा, तो आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी डोमेन नेम इधर सर्च कर लेना है। डोमेन नेम आपका छोटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जो मेमोरेबल भी हो। ऐसे आपने अपने नाम नहीं रखने ABC इस तरह के नेम नहीं रखने, आपने सिंपली एक प्यारा सा छोटा सा नाम रखना है जो लोगों को याद भी रहे। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने डोमेन को रजिस्टर करवा लेना है। रजिस्टर किस तरह करवाना है, आपने नेक्स्ट करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, अपना एड्रेस लिखना है, ताकि ये डोमेन नेम आपके नाम के ऊपर रजिस्टर हो जाए। उसके बाद आप फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस, जिस मुल्क में आप टारगेट करना चाहते हैं, ट्रैफिक जिस मुल्क की टारगेट करना चाहते हैं, आपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, USA, फ्रांस, जर्मनी, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने US को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे डोमेन में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। वर्डप्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। होस्टिंग डोमेन के बारे में भी मैं आपको एक एक चीज़ पहले से बता चुका हूँ, इसलिए आप अगर इस वीडियो में न्यू है तो आप पुरानी वीडियोस देख लें। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, किस तरह आप एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक कोर्स बना के दे रहा हूँ। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हासिल होती है। इंस्टॉल होने के फ़ौरन बाद हमारी वेबसाइट के ये बैकएंड में ले आया है। अभी हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम सिंपली वापस होस्टिंगर के एच पैनल में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी प्रीमियम फीचर्स को अवेल करना चाहते हैं, आपने सिंपली आ जाना है अपने होस्टिंगर के पैनल में। लेफ्ट पैनल से आपने बिलिंग के ऊपर क्लिक करना है, आपने फिर क्लिक करना है पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर। फिर आपके पास ये इस तरह की एक रिसीप्ट आएगी, इनवॉइस कहते हैं इसको। आपने इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है इस इनवॉइस को, और आपने हमारी टीम को इस इनवॉइस को सेंड कर देना है। टीम का ईमेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये टीम को सेंड करेंगे और टीम वेरीफाई करेगी कि आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही हमारी इस होस्टिंग को परचेज़ किया है, तो हम आपको प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन इंस्टॉल करके दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस इंटरफेस को किस तरह मैनेज करना है और अपनी डोमेन वगैरह को क्या सेटिंग है जो आपने होस्टिंगर के एंड से करनी है।